तो शास्त्र में लिखा है वह हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से कोई टूटने नहीं देता। ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शास्त्र में लिखा है यदि हम थोड़े में से वफादार हैं, अगर थोड़े में से वफादार हैं तो हम बड़ी बातों के अंदर भी वफादार हो जाते हैं। ठीक है, ये बाइबल का सिद्धांत है। अगर हम छोटी बात के लिए परमेश्वर का आभार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं, गवाही देते हैं और इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों को हम वर्णन करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए कि उसने हमें बचाया, सुरक्षा दी, आशीष दी, चंगाई दी, छुटकारा दिया, बरकत दी, जवाब दिया, न कुछ भी है, थोड़ी थोड़ी बात के अंदर हम जितना वफादार होते हैं हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर उतनी आशीष देता है। आमीन। तो ज़्यादा समय न गवाएंगे जब तक यह सेवा चलती रहे। सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट कि परसों जो मंगलवार है 12 तारीख का, उस दिन हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। चलिए 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। आदर और महिमा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हुए सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के गीतों के साथ हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी सारी आराधना स्तुति को स्वीकार कर और तेरे द्वारा प्राप्त कमाई का कुछ अंश हम न तेरे घर को बोले, न तेरी आज्ञा को बोले, परंतु अपने प्रथम प्रेम को तेरे आगे प्रकट करते हुए तेरे भवन में ले आए हैं। और तूने आज्ञा दी कि कोई शूशे हाथ तेरे भवन के अंदर ना है, तुझे अपना मुंह न दिखाए। प्रार्थना करते कि प्रभु जिन भी भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने आज तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी दिया है, सारी बेटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं तेरे राज्य की बराबर के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए, धर्म के कामों के अंदर इनका इस्तेमाल हो। और तेरी महिमा के लिए जिन्होंने जो कुछ भी दिया है, जैसे आप पुराने ज़माने के अंदर हमारे पुरखाओं के साथ करते थे और नए नियम के अंदर भी आप हमें महिमा के दंड के अनुसार आशीष करते हैं जो मसीह में हैं। आज हम दुआ करते हैं कि 100 गुना प्रतिफल तेरे लोगों के जीवन के अंदर आने पाए और हर एक के जीवन के अंदर सिर्फ तेरी महिमा के लिए कुशल और कल्याण और बरकत और उन्नति हो पिता, और किसी के जिनमें कोई कमी घटी ना हो। और दुआ करते हैं जो लोग आज न भी दे सके किसी भी कारणवश, उस कारण को उनके जीवन से दूर हटाकर उन्हें बीज उपलब्ध करा, ताकि तेरे राज्य और महिमा के लिए वो देकर अपने जीवन के अंदर एक महान कटनी को काटे और तेरी महिमा के लिए उनके जीवन के अंदर भी हर तरह की बरकत आए। हम धन्यवाद करते हैं आज की इस गवाही के लिए भी दिल से धन्यवाद। अब होने दे तेरे आशीषित अभिषेक दास के ऊपर तेरी आत्मा का मस्सा हो। और प्रभु हम दुआ करते हैं जैसे आत्मा कलीसा से बात करती है, वैसे ही प्रभु आज कलीसा अपनी कानों को खोलकर तेरी आत्मा और तेरे शब्द को स्वीकार करती है। और दुआ करती है मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए तेरे दास के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर और भी तेरी गूढ़ और गहरी बातों को प्रकट करने में सहायता और मदद का हम सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए देंगे और पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। पास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लूका 10 अध्याय उसका 17 से 20 तक पढ़ेंगे। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी कानों को खोलना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटूँ आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। हर एक वचन हर एक दिल में सील्ड हो जाए, ये हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं,
आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 अध्याय में जो है कि परमेश्वर ने जो है चेलों को भेजा है ना। अगर आप उसके पहले अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 लोगों को भेजा है ना, और फिर 10 अध्याय में हम देखते हैं 70 लोगों में भेजा है। मराठी ट्रांसलेशन में इधर 72 लिखा है, हिंदी में 70 लिखा है। तो अगर 9 अध्याय से देखें तो 6 गुना ज़्यादा सेवक बढ़ गए हैं, और उन्होंने जो प्रभु ने उन्हें जो कहा, जो अधिकार दिया, उसका इस्तेमाल किया। इसी के लूका के 6 अध्याय में हम देखते कि प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुन लिया है और उन्हें अधिकार दिया है, जाकर संदेश देनो, बीमारियों पर हाथ रखो और अशुद्ध आत्मा को भगाओ। और ये जो अधिकार पाकर ये लोगों ने जाकर सेवकाई की है। और फिर जब वो फिर से प्रभु यीशु के पास आए, और जब वो प्रभु यीशु के पास आए बहुत ही आनंदित थे ना, क्योंकि वहाँ लिखा है वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे ना, बहुत ही आनंद के साथ आए और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है ना। उन्हें आनंद क्यों हुआ है कि जो दुष्ट आत्मा है, जो उस समय और आज के समय में भी अपनी शक्ति जो है इस्तेमाल करते हैं लोगों के विरोध में, लेकिन ये जो नाम उन्हें मिला है, उस नाम में उन अशुद्ध आत्माओं से भी बढ़कर सामर्थ है। और ये जो साधारण लोग हैं, अभी ये आत्मा उनके वश में, उनके कंट्रोल में आ गए, और ये बात उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी नेचुरली, है ना। और ये खुशी वो अपने प्रभु के पास आकर उसके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उनको प्रभु ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर की ओर थोड़ा समय हमें ध्यान देना। प्रभु उनसे क्या कहता है? उसने बहुत अच्छा नहीं कहा, है ना, या बहुत बुरा भी नहीं कहा, लेकिन उसने एक बात की याद दिलाई जो उन्हें नहीं मालूम। वो सिर्फ प्रभु ही जानता है, क्योंकि उस समय प्रभु ही था, है ना। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। क्या कह रहा है? मैं देख रहा था, मतलब वो जो जब घटना घट रही थी तब प्रभु उसे क्या कर रहा? देख रहा था, है ना। अभी ये बात उसने उनसे क्यों कहा, इस बात को हमें थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज चारों ओर जो कलीसिया में और कलीसिया के बाहर जो माहौल है, वो आज इस वचन से बहुत रिलेट करता है। बहुत सारी गवाही, बहुत सारी बातें, बहुत सारा वचन प्रवचन जो है, हम ये जो बातें हमारे द्वारा होती है उसके बारे में ही ज़्यादा हम बोलते हैं और सुनते भी हैं। अभी ये उदाहरण प्रभु ने दिया, ये शैतान कौन था? तो जब हम यशायाह और एस्केल में जाते, उसे कहा है अभिषिक्त करूब था, जो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में रहकर हर समय परमेश्वर की उपासना के लिए बनाया गया था। सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी और सबसे ऊंचे पद पर ये बिठाया गया था। किसने बिठाया? परमेश्वर ने बनाया। उसकी सुंदर लिखा है, उसकी सुंदरता के कारण उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आया। उसकी सुंदरता कहाँ से मिली थी? परमेश्वर ने उसे बनाया था, है ना। आज जो म्यूजिक हम देखते सुनते है ना, वो भी उसी में ही बनाया गया। लेकिन इसलिए म्यूजिक के साथ बहुत ही संभल कर उसके साथ आप जो भी करना है वो करो, क्योंकि उसकी निर्मित कहाँ हुई है? शैतान में। तो ऐसा जो शैतान, मतलब जो लूसीफर है, परमेश्वर से जो उसे मिला, उसी में उसमें घमंड आ गया। किससे मिला? परमेश्वर से। और वो बाद में कहने लगा, मैं परमेश्वर से भी ऊंचे चला जाऊंगा। जिससे पाया, जिसने उसे रचा, जिसने उस योग्य बनाया, उसी के ऊपर बढ़ने के बारे में वो सोचने लगा। और उस समय उस महान परमेश्वर जिसने उसे बनाया है, जिसने उसको सुंदर बनाया है, उसके ज्ञानी बनाया है और अपने सामने रखा है, उस परमेश्वर को नहीं देख रहा है। वो अपनी सुंदरता को देख रहा है, अपनी
ज्ञान को देख रहा है, अपनी जो भी उसमें जो अच्छाई था उसको देख रहा है, और उसे देख देख कर उसे लगने लगा उससे भी मैं आगे बढ़ा सकता हूं, उस परमेश्वर से भी मैं अपना आसन क्या कर सकता, ऊंचा कर सकता हूं। और यही एक बात है जिसके कारण ये जो अभिषिक्त करूब है, जिसके बारे में यहां प्रभु यीशु कहता है शैतान, क्योंकि जिससे उसने पाया वो उसे भूलकर उसके आगे जाने की वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उससे ऊपर जाने की वो कोशिश कर रहा है, और अपने आप को उस रूप में वो मानने भी लगा है। और दुख की बात है कि बहुत स्वर्गदूत भी ये बात मानने लगे, वो अकेला नहीं, बहुत स्वर्गदूत भी मानने लगे यहां ये है, इसमें कुछ है, और इसलिए बहुत सारे लोग भी लोग ने स्वर्गदूत भी उसके पीछे चले गए। उन्होंने भी क्या देखा है, तो उसकी सुंदरता देखा है, परमेश्वर के सामने उसका जो स्थान है उसे देखा है, उसके ज्ञान और उसके सामर्थ्य को देखा है, और उन्हें लगा कि नहीं ये जो सोच रहा है सही सोच रहा है, और फिर वो भी उसके पीछे हो लिए। आज दुनिया में और दूसरा मतलब इससे अलग कुछ नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है। आज हमने जो परमेश्वर से पाया है, आज के यहां पर हम देखते कि प्रभु उनसे कहता है कि सांप और बिच्छुओं को रोदने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, और वो दुष्ट तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, उस पर भी अधिकार दिया है। मत्ती 16 में कहा, 16-18 में कहता है कि तुम्हारे सामने अधोलोक के फाटक का कुछ भी नहीं चलेगा। वो सारे अधिकार उन्होंने पाया है। और बहुत बार जो परमेश्वर ने हमें उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दिए हुए जो सामर्थ है, वरदान है, जो भी कुछ है, आगे चलकर वो हमारे लिए सबसे बड़ा रुकावट या सबसे बड़ा पिंजरा बन जाता है। हमारा फोकस जो है देने वाले के ऊपर नहीं होकर जो पाया है उस पर रहने लगता है। फिर शुरुआत में जो हमारी भाषा होती है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के द्वारा हुआ, बाद में वो थोड़ी चेंज होती है। मैंने प्रार्थना किया, चंगा हो गया। मैंने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा चला गया। पहले वो क्या कहता है, और फिर बाद में जो वो अपने सामर्थ्य में, परमेश्वर का जो नाम में जो सामर्थ्य उसे मिला है, उसको वो महसूस करने लगता है, तो वो अपने आप को देखने लगता है। और वो जब अपने आप को देखने लगता है, तब वो जिससे उसने पाया है उसे भूल जाता है, या उसकी महिमा को भी वो चुराने की कोशिश करता है। वो भूल जाता है कि वो क्या था। वो क्या भूलता है, वो क्या था। ये जो 70 यहां जो लिखा है, वो कौन थे? साधारण लोग थे। 12 प्रेरित कौन थे? साधारण लोग थे, अज्ञानी लोग थे। अगर आप उसके 21 से आगे देखेंगे तो यहां लिखा है प्रभु यीशु आनंदित हुआ है। क्यों हुआ, पढ़ेंगे 21। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। कौन? प्रभु यीशु आनंद से भर गया। क्यों आनंद से भर गया? और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। प्रभु यीशु आनंदित हुआ। वो दुष्ट आत्मा उन्हें वश होते हैं इस बारे में नहीं, लेकिन वो इसलिए आनंद, ये जो बालकों के समान थे, जो अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है, वो प्रकाशन दिया है। और परमेश्वर ने ऐसा किया, इसलिए प्रभु आनंदित है कि हमें वो मिला है। प्रभु का आनंद किस में है? तो हमें जो मिला है उसमें वो आनंदित होता है। उसके चेलों का आनंद किस में है?
तो जिन उनके द्वारा क्या हो रहा है उसके बारे में हो रहा है। अगर वो मसीह का मन हम में है तो उन लोगों में भी इस बात का आनंद होना चाहिए कि परमेश्वर से हमने ये पाया है। वो सोच वहां शायद नहीं हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि यहां वैसा लिखा नहीं है, लेकिन इसलिए प्रभु उन्हें करेक्ट कर रहा है। जब मसीह में चलते समय परमेश्वर ने आपको जो भी कुछ दिया है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सामर्थ्यशाली है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसका क्या करें, इस्तेमाल करें। जो भी वरदान आपको मिला है, जो भी परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, उसका आप इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप उससे इस्तेमाल करते हैं और उससे काम बन जाता है, तो दीनता के साथ प्रभु के चरणों में बैठकर उसे कहो, धन्यवाद प्रभु, ये जो भी कुछ हुआ है तेरा था और तेरे लिए हुआ है। क्योंकि 1 कोरिन्थ 12 में जो वरदान मिले हैं वो हमारे लिए नहीं मिले, तो औरों के लिए मिले हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते, जिसके द्वारा शैतान के बंधनों में बंद लोगों को छुड़ा सकते और परमेश्वर के राज को बढ़ा सकते। इन सारी बातों को करते समय एक बात कभी भी ना भूलना। हम देखते कि 7 पत्रियां लिखी है ना प्रकाशित वाक्य में। पहली पत्री है इफिसस की पत्री, और वो जो पत्री है उसमें लिखा है कि तेरे काम मैं जानता हूं, तेरा धीरज मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता है कि पहले से तू अधिक कर रहा है, लेकिन एक बात की कमी है, तू पहला प्रेम छोड़ दिया। वो बहुत काम कर रहे हैं, पहले से अधिक कर रहा है, परमेश्वर का ध्यान जो है उन कामों पर नहीं है, तो उनके दिलों के ऊपर है। वो कहता है तुम्हारा काम अच्छा है, जो धीरज के साथ तुम आगे बढ़ रहे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है जो प्रेम तुम पहले करते थे। इसलिए वो उससे कहता तू कहां से गिरा, फिर एक बार वहां पर चला जा। अभी ये जो पहला प्रेम है, इसके बारे में बहुत अलग अलग डॉक्ट्रिन है, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में आप से जो कार्य हो रहा है उससे बढ़कर आप है। मतलब परमेश्वर मुझसे जो कार्य कर रहा है उससे बढ़कर वो मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। बहुत बार सेवा करते करते समय जाता है और हमारे लिए परमेश्वर से अधिक जो है काम बन जाते हैं या सेवा बन जाते हैं। जिसके सेवक हम कहलाते हैं या कहते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये सेवक के लिए ये सबसे डेंजरस बात है। हमें इस बात में कभी भी ध्यान रखना है, वो बहुत काम कर रहा है इसलिए वो अच्छा सेवक है, ऐसा नहीं। प्रभु के वचन के अनुसार वो आज्ञा पालन कर रहा है इसलिए वो अच्छा सेवक है। अच्छा सेवक कौन है? बहुत काम करने वाला नहीं, तो अपनी मास्टर की, अपनी गुरु की आज्ञा पालन करने वाला जो है वो अच्छा सेवक है। और आज हमें इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें एक बता रहा है कि दुष्ट आत्मा तुम्हें वश हो रहे, इसके लिए आनंद मत करो। क्योंकि आगे लिखा है 19 वचन में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। आगे लिखा है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। परमेश्वर कहता है कि शत्रु की सारी शक्ति पर मैंने तुम्हें क्या किया है? अधिकार दे दिया है।
ये दुष्ट आत्माओं क्या है? छोटी सी बात है। जो हायरार्की में सबसे निचले स्तर पे, मतलब जैसा हमारा मिलिट्री में जो सिपाही होता है वो सबसे निचली स्थान पर रहता है ना, उसके ऊपर कर्नल, ब्रिगेडियर बहुत सारे होते हैं ना। प्रभु कहता है कि मैं उन पर तुम्हें अधिकार दिया है, तुम इसकी क्या बात करते हो? हमें इस बात को समझना है कि जब आपके द्वारा परमेश्वर उसके महिमा के काम कर रहा है, चंगाई किसी को मिल रही है, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा मिल रहा है, आपकी प्रार्थना के सुनकर परमेश्वर किसी की समस्याओं से छुटकारा दे रहा है, उसके लिए वो खुशी की बात है। किसके लिए? जो वो पा रहा है ना? आपके लिए वो धन्यवाद की बात है, क्योंकि उसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए, उसके द्वारा आप किसी भाई या बहन के लिए कुछ कर पाए, और ये मौका परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। ये सामर्थ्य जो है परमेश्वर ने तुम्हें दी है, ये योग्यता जो है परमेश्वर ने दी है, और जो भी परमेश्वर से मिला है उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। वैसा देखा जाए तो परमेश्वर से जो सबसे श्रेष्ठ बात हमें मिली है वो प्रभु यीशु मसीह मिला। कितनी बार उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि श्रेष्ठ दान कौन है? प्रभु यीशु है, और वो आपको मिला है, उसके लिए हम कभी भी पिता को धन्यवाद नहीं देते। उस प्रभु यीशु से आपको श्रेष्ठ दान मिला है, पवित्र आत्मा। उसके लिए प्रभु यीशु को हम कब धन्यवाद देते? हम पवित्र आत्मा से मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस आत्मा के द्वारा वो हमें मिला है उस आत्मा के लिए हम कभी धन्यवाद नहीं देते। और ये खास करके इन अंतिम दिनों में जो भी संदेश है या जो भी सिखाया जाता है उसका फोकस देने वाला न होकर पाने वाली बातें होती है। हम हर दिन 24 घंटे भी पिता को, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते बैठेंगे तो भी वो कम होगा। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उस प्रेम के लिए, और उस प्रेम का दर्शक प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि आज हमारा पूरा अस्तित्व, जो व्यक्तित्व अस्तित्व है, उस मसीह पर ही टिका हुआ है। अगर वो नहीं आता तो तुम कहाँ होते, मैं कहाँ होता, नहीं मालूम मुझे। परमेश्वर ने प्रेम किया, उसे दिया हमें। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए कैलवरी के सूली के ऊपर अपनी जान दे दी। आपके और मेरे प्रार्थना में, आपके और मेरे उपासना में ये होना चाहिए। पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने अपना इकलौता पुत्र मुझे दे दिया। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे लिए उस सूली पर अपने आप को बलिदान किया। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पवित्र आत्मा मेरे लिए भेजा। यहां पर जो बातें हमें समझना है वो ये है कि प्रभु कह रहा है कि आप अशुद्ध आत्मा के बारे में क्या बात कर, मैंने तो उसकी सारी शक्ति पर तुम्हें क्या किया है, अधिकार दे दिया है। मत्ती के अनुसार अधोलोक का फाटक भी तेरे सामने निर्भर, कुछ नहीं कर, प्रबल नहीं हो सकता। वो कहता है कि आनंद करो। 24 वचन में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं।
आनंद किस लिए करना है वो प्रभु यीशु उनको सिखा रहा है। इसलिए नहीं कि आत्मा तुम्हें वश हो रहा है, बीमारी जो है निकल जा रही है, बंधन टूट रहे हैं, इसलिए हम आनंद मत करो। आनंद इसलिए करो कि तुम्हारे नाम क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, स्वर्ग में लिखा है। क्योंकि उससे बड़ा कोई आनंद का कारण नहीं। वास्तविकता में देखे तो मनुष्य कौन है, तो पाप में जन्मा हुआ है। हम कौन है, पाप में जन्म हुए। और इफिस 2:1-2 के अनुसार है, संसार के रीति से चलने वाले और शैतान की इच्छा से चलने जीने वाले। उस दशा में जो मतलब जो नरक के हकदार थे, उस दशा से निकाल कर उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, रोमी 2:6 के अनुसार। वो ऐसे ही नहीं तो वो तो वहां तुम्हारे नाम क्या हो गए लिखा। आज मैं यहां हूं लेकिन मेरी जगह प्रभु वहां बना रहा है, रिजर्वेशन हो चुका है। ये शरीर में रहते समय जो है भले और बुरे काम हो सकते हैं। सेवकाई में गलती होती नहीं, ऐसा कोई भी सेवक इस पृथ्वी पर नहीं है, कोई भी नहीं है। 101% मैं सक्सेस ही हूं, ऐसा नहीं है। प्रभु का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा चला रहा, लेकिन बहुत बार मेरा शरीर और शारीरिक मन जो है उसके विरोध में खड़ा होता है। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है, मैं कितना दुखी व्यक्ति हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता वही करता। और कहता है वो मैं ही नहीं तो मेरे अंदर का पाप करता। और इसलिए आज हम सब लोग जो है प्रभु के लिए इस्तेमाल होना ही है, लेकिन होते समय वो आपकी सेवकाई आपका घमंड का कारण न बनना चाहिए। आपकी सेवकाई से जो भी फल मिला है उस फल का योग्य सिर्फ वही है जिसने वो आपको दिया है। आज हम देखते हैं कि लोग जो है बहुत ही आकर्षित होते हैं ना, स्वर्गदूत हो गए मतलब साधारण बात नहीं है ना। वो लूसीफर के पीछे निकले और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में युद्ध किया है, साधारण बात नहीं है। मतलब जब भरमाए जाने के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने बनाने वाले के विरोध में वो युद्ध के लिए खड़े हो गए। जब आज लोग भरमाए जा रहे हैं तो इस वचन के विरोध में खड़े हो रहे लोग। वचन की गहराई को, वचन की सच्चाई को जाने बिना हम उस सुंदरता को देखकर उसके पीछे चल रहे हैं। और ये हमारे लिए जो है एक बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, वो परमेश्वर जिसने अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए उस सूली पर बलिदान किया, उस परमेश्वर के उस मन को हमें समझना है, जानना है। जिसने मुझे बचाने के लिए जो किया है वो तो अद्भुत है, लेकिन उससे वो कितना अद्भुत है, वो किया वो अद्भुत है, लेकिन उससे वो कई गुना अद्भुत है। जब हम मसीह को या परमेश्वर को प्रेम कहते हैं, तब वो चाहता है कि उस प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, गहराई जो है हम समझे। परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम परमेश्वर के प्रेम की उस गहराई को, ऊंचाई को, उसको नाप जाने, समझे। क्योंकि उसे जाने बिना आप परमेश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि 1 यूहन्ना 4:8 के अनुसार परमेश्वर प्रेम है।
अगर परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप उस प्रेम के सतह पर मत रहो, अगर उस प्रेम के सतह पर रहे तो आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। परमेश्वर का नाम लोगे, परमेश्वर का नाम लेकर कुछ और जो भी करना है वो भी करोगे, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। आज यही बातें हो रही है जिससे हमें बचना है। प्रभु ने यहां उस शैतान का उदाहरण हमारे सामने रखकर या उन चेलों के सामने रखकर कहा है, वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में होती है, इसलिए आनंद मत करो। मतलब जो भी अभी यहाँ दुष्ट आत्मा है, कोई चंगाई है, कोई मृतकों से जीवित उठा है, या आपकी वर्शिप है, जो भी कुछ आपको प्रभु ने दिया है और उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे तुम आनंदित न हो। हमारे जीवन का मकसद क्या है? परमेश्वर का हमारे लिए क्या मकसद है? तो परमेश्वर का मकसद किसी एक का भी नाश न हो, हर एक को जीवन, और वो भी बहुतायत का जीवन मिले। और यही बात जो है प्रभु यीशु यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर आता चोरी करने, घात नाश करने, मैं आया तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन। ये बहुतायत का जीवन जो है आपके और मेरे जीवन का अंतिम ध्येय या क्या बोलते हैं उसको, उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य कब पूरा हो रहा है? तो यहां प्रभु कहता है कि तुम्हारा नाम लिखा गया है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि जो नाम लिखा गया उसे मिटाया जाए, नहीं चाहता, क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है उसके साथ वो संगति करना चाहता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहा है और वो चाहता है कि मेरे साथ वो संगति करे। और वो जो संगति का सबसे अच्छा और सुंदर स्थान आने वाले दिनों में वो अनंत जीवन है, स्वर्गीय स्थान है। हम वचन कहते हैं ना, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है ना, वहां से आने वाले मसीह की हम बात जोड़ रहे हैं। जब वो आएगा तब वो हमें भी उसकी महिमामय शरीर में हमें रूपांतरित करेगा, ये सत्य है। लेकिन ये जो सत्य है उसे आपको संभाल के रखना है, उस जीवन को थामे रहना है। जिस उद्धार को आपने पाया है उसे मजबूती से थामे रखना है। जिस सुसमाचार को आपने पाया है और जिस सुसमाचार के द्वारा आपने उद्धार पाया उसे थामे रहना है। अभी पूरी भारत देश में हम देख रहे हैं कि कलीसिया थोड़ी सी हिल गई है ना, सताव हो रहा है ना, जेल में डाल दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। देखो ये जो हो रहा है ना, वो कलीसिया के लिए खतरा नहीं है, लेकिन कलीसिया के लिए खतरा वो है जो भेड़ के भेष में भेड़िए है। कलीसिया के लिए सच्चा खतरा किससे है? ये जो बाहर वाले लोग हैं उनसे नहीं है, हम में जो भेड़ के खाल में भेड़िए है, जिसे वचन कहता है कि झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक जो है, उनसे कलीसिया को धोखा है। क्योंकि 1 तीमोथी 4:1 के अनुसार हो सके तो वो विश्वासियों को भी विश्वास से भरमाने की कोशिश करें। प्रभु कहता है जो शरीर का घात करते उनसे मत डरो। ये बाहर वाले लोग क्या करेंगे? शरीर का घात करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और सबसे ज्यादा मर जाएंगे। और मर गए तो सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा, सबसे ऊंचा महान मुकुट मिलेगा। उनसे मत डरो। लेकिन हमें डरना और उससे लड़ना है, वो ये भेड़ के खाल में जो भेड़ी है, उनसे हमें लड़ना है। और इसलिए वचन कहता है हर एक आत्मा की क्या, हाँ, तो परखो,
आपको परखना है, और बिना वचन आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन ही वो प्रकाश है जिस प्रकाश में आप परख सकते हैं। और अगर वो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, ये लोग हमें वचन से ही दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुंदर बातें सुने। क्या चाहते? सुंदर बातें। सुंदर मतलब मन भावना, है ना? जो आपको अच्छा लगे वो मैं मैसेज देगा, जिससे आपको बुरा लगे वो संदेश नहीं देगा। और फिर मैंने आपके मनपसंद संदेश दिया, आप बोलेंगे पास्टर बहुत अच्छा संदेश, लेकिन ये आपके लिए जहर है, आपके लिए वो सही अच्छी खुराक है जो आपको, आपके आत्मिक दशा को आपके सामने रखे, आपके गलतियों की ओर उंगली रखे। हम देखते हैं कि पुराना नियम, पूरा जो भविष्यवक्ता है, उनसे ज्यादा लोग खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो उनके पाप उनको दिखाते थे। और इसलिए वचन कहता है कि कोई संदेश अपने घर में प्रतिष्ठा भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो हमारी गलतियों को हमारे सामने रखते, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। इस्राएल के लिए आशीष वो भविष्यवक्ता नहीं थे जो अच्छा संदेश दे रहा था, है ना? आपने अपने लिए लोग संदेश जमा किए थे। वो बोलते थे, हाँ राजा तेरा कल्याण हो, जा तू युद्ध पे जा, तू ये करे, जय पाएगा। आज उस बात की हमें आवश्यकता नहीं। हमें किस बात की आवश्यकता है? जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातें की है। सही में देखें तो प्रभु यीशु ने उन्हें भेजा और यही काम करने के लिए भेजा है। और वो जब आए तो प्रभु कितना, उनसे ज्यादा प्रभु को खुश होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने जो कहा है वो उन्होंने क्या किया है, करके आए हैं। सक्सेस 100% सक्सेस है। प्रभु उससे आनंदित हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे के खतरे को उसने उन्हें दिखाया। आज हमें इस बात को समझना है कि जो भी सफलता है, उस सफलता के द्वारा आने वाली जो खतरा है, उसे भी हमारे सामने रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत अच्छा ब्रदर, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, सिस्टर आप बहुत अच्छा गाते हैं, है ना? सिस्टर भी खुश और ब्रदर भी खुश, और ब्रदर बोलता पास्टर भी बहुत अच्छा है, पास्टर भी खुश, तीनों भी खुश हो गए। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है जहां वो गलती कर सकते, गलती की ऐसा नहीं कह रहा हूं, गलती कर सकते उसे पहले दिखाओ। प्रभु ने क्या, उन्होंने गलती नहीं किया, लेकिन वो हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है शैतान को बिजली के नाई गिरते हुए। तुम संभालो, मैं नहीं चाहता कि तुम वैसे गिरो। इसका कहने का मतलब क्या है कि वैसे तुम ना गिरे, इसलिए तुम सावध हो जाओ। इसलिए तुम्हारा आनंद जो है इन बातों से निकाल कर जो अनंत जीवन आपको मिला है उसकी ओर लगा दो। पौलुस कहता है, मैं पिछली बातें छोड़कर। पौलुस के पास पिछली बातों में बहुत सारे बातें थे घमंड करने के लिए ना। मृत्यु से जिलाया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए, उसके मतलब छाव गिर गई तो भी बीमार चंगे हो जाते थे, बहुत सारी बातें थी, भले भी थी बुरी भी थी। हम क्या होते हैं, जो हमारे लिए अच्छी है उन बातों को हम पकड़ के रहते हैं। 15 साल पहले मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया और वो हो गया, 15 साल के बाद भी मैं वही बात पकड़ के बैठा हूं। उसे छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन जब तक उसे नहीं छोड़ेगा मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा।
क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है। प्रभु ने आपका इस्तेमाल किया है। उसके द्वारा प्रभु की महिमा हुई है। लेकिन उसी में ही आप अटक के रहना, इसका मतलब जो है आगे तुम्हारे द्वारा जो परमेश्वर करना चाहता है परमेश्वर नहीं कर पाएगा। आज सही में हमें कुछ बातें सीखने की, समझने की बहुत सारी आवश्यकता है। परमेश्वर हम सबको, जिसे भी उसने बुलाया है, जिसे भी उसने अलग किया है, वो हर एक के द्वारा वो काम करना चाहता है। उसके बुलाहट के पीछे यही मकसद है कि वो उसका इस्तेमाल करे। आपके घर में आपने कोई बाई लगाई, इसलिए नहीं लगाई कि वो आकर आपके घर में आपके साथ बैठे। किसी ने ऐसा रखा है कि कोई आओ और मेरे साथ बैठो, थोड़ा गप्पा मारे। आपने किसी मकसद से रखा है। उसी रीति से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। एक उसके पीछे उसका एक मकसद है, योजना है। वो जिसे चुना है उसका इस्तेमाल करना चाहता है, और वो इस रूप में करना चाहता है कि जिसके द्वारा उसके यहां पृथ्वी पर आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या था? हा? क्यों आया प्रभु यीशु मसीह? हाँ, उद्धार के प्रभु यूहन्ना 3:16 में कि नाश न हो, नाश से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। अभी मतलब बहुत सारे आप उत्तर दे सकते, लेकिन समय नहीं है, हम है ना। तो उसके लिए वो आया है, और ये उसका ये काम करने के लिए वो आया, और उस काम में उसने आपको और मुझे उसके साथ सहकर्मी के रूप में ले लिया है ना। इसलिए 2 कोरिन्थ 6 के अनुसार जो है हम उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं। उसका उद्देश्य क्या है? किसी का नाश न हो, और वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आपको और मुझे उसने उसके साथ मिलकर काम करने के लिए क्या किया है? नियुक्त किया है। और वो चेलों से कहता है कि मैं मुझसे भी बढ़कर आप काम करोगे। तो उस काम करते समय वो चाहता है वो काम करते करते कोई खो ना जाए। उस काम करते करते इतना ही आगे मत निकल जाए कि प्रभु ही पीछे छूट जाए। बहुत सारी योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है उस योजना में प्रभु नहीं रहता है। जिसने हमें चुना है उसे छोड़कर हम सब प्लान बनाते हैं। और क्यों बनाते हो प्लान? क्या वो प्लान बनाने के योग्य नहीं है? क्या वो अपने चुने हुए लोगों का सही में इस्तेमाल नहीं कर सकता? वो तो पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो गधी का भी इस्तेमाल कर सकता है। बालक से बात करने के लिए उसने गधी का इस्तेमाल किया बलाम के साथ। शमशोन ने गधे का जो मुंह का जो हड्डी है उससे 1000 पलिश्तियों को मारा। कितने? मतलब वो जो मरी हुई हड्डी है परमेश्वर उसका भी इस्तेमाल करना जानता है। तो आप और मैं उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके बेटे बेटी है। हमारे में हमें वो कितना अधिक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बहुत बार हमारी ये सोच जो है, जो भौतिक या शारीरिक है, वो हमारे लिए एक रुकावट का काम बनती है। जो आंखों से दिख रहा है बस उसमें ही हम बहुत प्रसन्न हो गए। इन्होंने देखा अशुद्ध आत्माएं वश हो गए, बस उसमें ही खुशी हो गए। अरे
उस अशुद्ध आत्मा वश हो रहे, लेकिन उसके पीछे जो परमेश्वर युद्ध लड़ रहा है उसको नहीं देख पाते। फिर हम वो ऐसे ही नहीं वश में हो गए, वो मुझे देखकर वश में नहीं हो रहे, मेरे पीछे वो परमेश्वर है जो कार्य कर रहा है। हर एक बात में जिस रीति से इस शरीर में, इस दुनिया में काम होता है, उसी समय वो अलौकिक स्थान में एक कार्य होता है। जब आप सिर्फ दृश्य बातों पर ध्यान लगोगे तो वो काम जो हो रहा है, जो परमेश्वर कर रहा है, उसकी ओर आप अनदेखे हो जाओगे। जैसे एलीशा को सेनारिब के सैन्य ने क्या किया, पूरा घेरा डाल दिया। उसके जो नौकर था उसने देखा, डर गया। एलीशा ने कहा प्रभु इसकी आंखें खोल दे। तब उस सैन्य के पीछे परमेश्वर का सैन्य। अगर आपको उस परमेश्वर की सेना देखना है तो पहले आपका ध्यान इस सेना से उठाना पड़ेगा, और ये ध्यान तभी उठेगा जब आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के काम को देखने की अभिलाषा रखोगे। आपसे जो हुआ है उससे बढ़कर परमेश्वर ने जो किया है उसे हमें देखना है। आज सही में मैं बहुत कंफ्यूज था। बाद में तो मैं आने भी नहीं चाह, क्योंकि मालूम नहीं, अचानक बहुत वीकनेस फील होने लगा। और मैं बेटी को बोला यार ऐसा ऐसा हो रहा है, वो मुझे मत जानने ने बोला मैं जाना तो है ना। मैं कल से जब पास्टर ने फोन किया तब से वचन के लिए मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ, लेकिन फिर बहुत कंफ्यूज था। ये वचन मैंने पढ़ा था और यहां बैठे हो प्रभु, मैं एक वचन पढ़कर चला जाएगा, अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं क्या देगा। क्योंकि आपसे जो भी कुछ होगा आपको पहले पाना होगा और फिर उसके बाद देना होगा। उस परमेश्वर से आपने बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ पाने के बाद ये डर होता है कि वो मेरा ही बनने की कोशिश होता है, जैसा लूसीफर के साथ हो गया। मैं वहां आप देखेंगे 6-7 बार वो मैं आता है। और सेवक के जीवन का सबसे उत्तम बात है तो हर समय अपने गुरु के पीछे रहने का, हर समय अपने मालिक को ऊंचा करने का। प्रभु यीशु मसीह को जब हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं तो वो बार बार पिता को ऊंचा कर रहा है। जो भी कुछ करता हूं अपनी इच्छा से नहीं, तो जो कुछ उसने मुझे कहा वही मैं करता हूं। मैं वही करता हूं जो उसे करते हुए मैंने देखा है। मैं अपनी इच्छा नहीं तो जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मैं अपनी महिमा नहीं तो जिसने मुझे भेजा उसकी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं। क्या आज वो एटीट्यूड हम में है? अगर मेरे द्वारा प्रभु कुछ काम कर रहा हूं तो उसका पूरा क्रेडिट क्या मैं उस परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मुझे चुनकर भेजा उसे दे रहा हूं? कि मेरी गवाही बन रही है, मैंने प्रार्थना की और ये हो गया। प्रभु में वो अधिकार था, प्रभु के पास वो अधिकार था कि मैं कह सकता था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है।
लेकिन वो होने के बाद भी उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो सारी महिमा उसने प्रभु को दे दी। जब इन अंतिम दिनों में प्रभु आपका इस्तेमाल करे, इन अंतिम दिनों में जब परमेश्वर आपके द्वारा उसकी महिमा, उसके सामर्थ को प्रकट करे, तो कभी भी ना भूलना, ये जो भी कुछ है उसके कारण है। ये जो भी कुछ है वो उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी महिमा के लिए है। मैं तो कौन है, यहां लिखा है 21 वचन में, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हम कौन है? वो बालक है। बालक के ऊपर कभी हम स्टडी करेंगे। बालक के बहुत सारे गुण जो है बाइबल में दिखे। किसे बालक कहना है? बालक मतलब किसी भी भरमाने वाले के पीछे जाने वाला, हल्के से झोंके से इधर से उधर होने वाला, मनुष्य की शिक्षा और उपदेशों से भरमाने वाला, ऐसा होता है बालक। और प्रभु कहता है, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। वो उससे आनंदित है कि जो बातें ज्ञानियों को नहीं मिली वो इन साधारण लोगों को परमेश्वर ने प्रकट किया है। आप और मैं कौन हूं? वो उन साधारण व्यक्ति है, बालक के समान, अज्ञानी। रोमी में लिखा है मूर्ख, अज्ञानी, कमजोर। लेकिन वही कमजोर जो है, बालक है, वो अपने आप को परमेश्वर का महान सेवक बन जाता है। कौन है वो? मूर्ख है। कौन है वो? बालक है। लेकिन वो अपने आप को क्या समझने लगता है? मैं परमेश्वर का महान सेवक हूं। और जब ये परमेश्वर का महान सेवक बन जाता है, परमेश्वर के कोई काम का नहीं रहता, मनुष्य के काम का रहता है, लेकिन परमेश्वर के काम का नहीं रहता है। परमेश्वर उन बालकों को इस्तेमाल करना चाह रहा है। परमेश्वर उन मूर्खों को इस्तेमाल करना चाहता है। वो उन कमजोरों को इस्तेमाल करना चाहता है। जब तक वो ये इस बात को मानता है तब तक परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। जब वो परमेश्वर का महान सेवक बन जाता है, फिर नहीं, फिर लोग उसके पीछे भागते हैं। परमेश्वर नहीं उसके पीछे भागता, ना परमेश्वर उसके आगे रहता है, लोग उसके आगे पीछे रहते हैं। तो हमें इस बात को आज समझने की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है इन अंतिम दिनों में आप सबको परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करे। परमेश्वर की महिमा के कार्य, सामर्थ के कार्य आपके द्वारा हो। यह नया जो जनरेशन है वो परमेश्वर की महिमा का एक ऐसा सैलाब ला दे कि इस दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दे। लेकिन ये होते समय आप अपने आप को समझो, आपके आनंद का किसमें है? आपके नाम में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपकी सेवकाई में आपका आनंद नहीं है। आपका आनंद जो है उस अनंत जीवन में है। प्रभु कहता है कि मनुष्य ने सारी दुनिया पा ली लेकिन अपनी आत्मा का लाभ हानि किया तो क्या लाभ? मैंने बहुत कुछ किया और उस अनंत जीवन में ना जा सका, क्या फायदा है? अगर पीछे रह गया तो क्या लाभ है? पौलुस कहता है कि मेरा एक ही मकसद है, किसी न किसी रीति से वो मृत्यु से जीवित होने के पद को पाऊं। आपका और मेरे जीवन का यही मकसद होना चाहिए। कभी भी सेवा आपका मकसद नहीं होना चाहिए। अभी ये बातें शायद आपको कंफ्यूज लगे, लेकिन ये सही है। आपके जीवन का मकसद सेवा नहीं, आपके जीवन का मकसद प्रभु यीशु है और उस यीशु के साथ की वो संगति है।
अगर वो आपने पा लिया और आप उसको अनुभव कर रहे हैं, उससे बढ़कर खुशी किसी बात में नहीं। जब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है, जब भी पवित्र आत्मा कोई प्रकाशन खोल कर रखता है, उसमें जो आनंद मिलता है परमेश्वर के संगति में, वो आनंद का वर्णन आप नहीं कर सकते और उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। प्रभु यहां उनको बता रहा है, ये जो तुम्हारा आनंद है ना, टेम्पररी है, लेकिन वो जो स्वर्ग में नाम लिखा गया जो आनंद है वो परमानेंट है। आपने एक दुष्ट आत्मा आपको वश हो गया, इसका मतलब दुष्ट आत्मा खत्म हुए ऐसे नहीं है। ये युद्ध तो चालू ही रहेगा, लेकिन इस युद्ध लड़ते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपका घर तो वहां पर है जहां प्रभु यीशु आज आपके लिए क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। उससे बढ़कर आनंद खुशी और कई बात में नहीं। तो उस रीति से आज हम समझे, खास करके ये बातें मैंने आपसे क्यों कही ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन दिनों में जो महान सेवक को देखकर जो भाग दौड़ चालू है, उससे आप बच जाए। आप आपके सही आनंद की खोज में रहे। मैंने क्या कहा, आप आपके जो सही आनंद है उसके खोज में लगे रहो। वो आनंद बाहर नहीं है, हम में है, और वो आनंद हम में उस मसीह की आत्मा के द्वारा है। हर एक बातों के लिए जो पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए उसे बहुत धन्यवाद दो। लेकिन ये मत भूलो कि आप और मैं निकम्मे दास है। हम कैसे हैं, और वो परमेश्वर जानता है निकम्मे को कैसा इस्तेमाल करना। किसे वो जानता है, निकम्मे को इस्तेमाल करना वो जानता है। और जब मैं मानता हूं मैं निकम्मा हूं, तब मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूं। जब मैं अपने आप को श्रेष्ठ या परफेक्ट मानता हूं, प्रभु मुझे छोड़ देता है, अभी तेरी मुझे जरूरत नहीं है। तो प्रभु इन दिनों में आप खास करके उल्लासनगर में आप हर एक के द्वारा प्रभु आपकी महिमा के सामर्थ्य को प्रकट करे। चिन्ह चमत्कार हो जाए, है ना, अशुद्ध आत्माएं भगाई जाए, चंगाई मिले, है ना, लोगों के अंदर उद्धार का काम हो। ये सारी बातें आपसे हो, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन आप उन बातों की ओर ध्यान न देकर जो आपसे वो करवा रहा है उस पर अपना फोकस करो। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो वचन आपने दिया प्यारे पिता, उस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्यारे पिता। हम प्यारे पिता हर समय इस सच्चाई को जाने कि मसीह बिना हम कुछ भी नहीं प्यारे पिता। जो भी कुछ है उसके द्वारा है प्यारे पिता, और जो भी कुछ किया है उसकी करुणा के द्वारा हुआ है, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्यारे पिता। मैं कलीसिया, एल्डर्स, पास्टर सबको आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। इन अंतिम दिनों में प्यारे पिता उनका इस्तेमाल आप आपकी महिमा के लिए हो प्यारे पिता। उनके द्वारा आपके सामर्थ्य को प्रकट हो प्यारे पिता, चिन्ह चमत्कार हो प्यारे पिता, छुटकारे का कार्य हो प्यारे पिता। ऐसा अनुग्रह आशीष करना प्यारे पिता। आप उनके साथ है, धन्यवाद देता हूँ हर एक बात के लिए। फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए, इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएं, एक ये अनाउंसमेंट मैं फिर कर देता हूँ। परसों जो मंगलवार है 12 तारीख, हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो कृपया इस बात का आप ध्यान रखें, और जो आज नहीं भी आए आप उन्हें भी बताएं कि सभा के अंदर आकर परमेश्वर के द्वारा आशीष, अनुग्रह, शांति को प्राप्त करें। आमीन।
चलिए आंखें बंद करते हैं। आज के शब्द के ऊपर थोड़ा मनन करते हैं। क्या हम अपने आप को महत्व देते हैं, या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने कोई दान दिया है, कोई वरदान दिया है, किसी प्रकार की योग्यता दी है, कोई टैलेंट दिया है, तो याद कीजिए यह उसकी देन है। आपकी और मेरी कदापि किसी रीति से योग्यता नहीं है। जब यीशु मसीह ने पतरस को बहुत सारी मछलियां दी, तो इस पतरस उस मछलियों की चमत्कार को देखकर यीशु मसीह के आगे गिर पड़ा और कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से जा। एक दिन का चमत्कार, एक दिन की आशीष, थोड़ी बहुत बरकत, थोड़ी बहुत चंगाई, थोड़ा बहुत छुटकारा, लेकिन अगर वही चला जाए जो आशीष का स्रोत है, जो सर्वदा हमारे साथ रहकर हमारे जीवन में और भी अद्भुत कार्य कर सकता है, तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझे छोड़ किसके पास जाऊं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी सांसें भी तेरी ओर से चलती हैं, हम जिंदा भी हैं तो तेरी कृपा और करुणा के द्वारा जिंदा हैं। हमारी धड़कनें भी तेरे अनुग्रह के द्वारा चलती है, और तूने मसीह यीशु में जो हम पर अनुग्रह किया है कि जब हम पापी थे, निर्बल थे, भक्तिहीन थे, तुच्छ थे और संसार के अंदर कूड़ा कचरा बने हुए थे, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया और हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा अनंत काल का जीवन दिया। तूने इस संसार के अंदर हमें कभी अनाथ न छोड़ा, परंतु तू हमारा पिता बनकर अपनी आत्मा के द्वारा इस शरीर को मंदिर बनाकर निवास करता है। तो पिता, ये मट्टी किस तरह से अपने ऊपर अभिमान कर सकती है, क्योंकि सब कुछ तो तेरी ओर से है पिता। कोई दुष्ट आत्मा हमारे नाम से नहीं भागती, किसी प्रकार की चंगाई प्रभु हमारे द्वारा नहीं होती। चंगा करने वाला तो तू है, छुटकारा देने वाले तो तू है, और सर्वोपरि, सर्व अधिकार, सर्व सत्ताधारी तो तू है प्रभु। तेरे ही नाम से सब कुछ होता है। तो पिता, जिस तरह से यीशु मसीह सर्वदा तुझे महिमा देता है कि मैं घटूं परंतु तू बढ़े, हम दुआ करते कि पिता हमारे जीवन से सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो, और हमारे जीवन के अंदर कदापि किसी प्रकार का, किसी भी तरह का घमंड न आने पाए, न शारीरिक बातों के अंदर, न आत्मिक बातों के अंदर, न मानसिक बातों के अंदर, न आर्थिक या पारिवारिक रीति से पिता हम दुआ करते हैं कि हम अपने आप में शून्य बने, परंतु हमारे जीवनों के द्वारा सर्वदा तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। और हम धन्यवाद करते हैं आज के शब्द के लिए कि तूने हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, और इस बात के कारण हम सत्य में आनंदित है। चाहे इस संसार में हम जिए या मरे, प्रभु सदा हम तुझे बाते रहें, और जब तू आएगा हम तेरे साथ स्वर्ग स्थानों के अंदर उठाए जाएंगे, क्योंकि तू जीवितों और मुर्दों का परमेश्वर कहलाता है। और जीवित हो या मुर्दे हो प्रभु, तेरे आने पर सब के सब जलाए जाएंगे, महिमा की देह में आएंगे और तेरे साथ स्वर्ग स्थानों में जाएंगे। हम धन्यवाद करते कि आपने हमें नरक की आग से बचाया और हमें स्वर्ग स्थानों के अंदर सदाकाल का, अनंत काल का जीवन देकर आशीष किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और ये अपने आप में हमारे कर्मों, धर्मों या भक्ति या प्रार्थना के द्वारा नहीं, ये सब मसीह में आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मिला, इसलिए सारी महिमा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। सत्य में हम अपने आप में घटे, लेकिन तू हमारे जीवन के अंदर प्रतिष्ठा और महिमा पाई, हमारे दिल से दुआ है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पड़ा है, हम तमाम भाइयों, बहनों और बच्चों के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं।